हाय। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ जो शायद आपने कभी ना सुनी हो, बट इससे लर्निंग्स बहुत सारी मिलती हैं, स्पेशली फॉर आवर बिजनेस। तो ये कहानी है डेव कूपर की। डेव कूपर वॉज इन यूएस नेवी सील्स। तो जो यूएस नेवी सील है वो एक्चुअल में एक ग्रुप है कमांडोज का, जो वन ऑफ द बेस्ट कमांडोज मानते हैं अक्रॉस वर्ल्ड। जैसे इंडिया में एनएसजी है, वैसे वहाँ पर यूएस नेवी सील है। और इसमें करीबन 2,500 कमांडोज़ हैं, जिसमें जो टॉप कमांडोज होते हैं, जो सबसे टफ मिशंस करते हैं, उनको बोलते हैं टीम 6। और हमारे डेव कूपर साहब उस टीम 6 को लीड करते थे। तो मार्च 2011 की बात है। उस टाइम के एडमिरल विलियम मैकरेवन, उन्होंने इनको इनवाइट किया कि कुछ बात करनी है। ये पहुँचे तो उन्होंने कहा, आई थिंक वी हैव फाउंड ओसामा, और हमें प्रिपरेशन शुरू कर देनी है क्योंकि कभी भी हमें अटैक करना पड़ सकता है। ही इज़ इन पाकिस्तान, और हम जो अटैक करेंगे वो हमारे नए ब्लैक हॉक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर से करेंगे, सो दैट पाकिस्तान के रडार में हम डिटेक्ट ना हो और इजीली ऑपरेशन करके बाहर निकल जाए। सब कुछ ठीक था, पर जो हमारे कूपर साहब थे उनको एक दिक्कत थी कि ये जो हेलीकॉप्टर नए हैं और ये टेस्ट नहीं हुए। तो उन्होंने एडमिरल को बोला कि सर एवरीथिंग इज़ ओके, बट क्या हम इनको यूज़ ना करके पुराने हेलीकॉप्टर यूज़ कर सकते हैं? बिकॉज टेस्ट नहीं हुए, और यूएस नेवी सील की हिस्ट्री रही है कि कई बार जो चीज़ टेस्ट नहीं करी गई और डायरेक्ट ग्राउंड पे यूज़ करी गई तो उसने धोखा दिया। पर मैकरेवन साहब रेडी नहीं थे, मना कर दिया, कहा कि पॉसिबल नहीं है। 2-3 बार बात हुई, आखिरी में चिल्ला दिया। बाहर निकलने के बाद जब पूरी मीटिंग ख़त्म हुई उसके बाद बात करी, पर वो बिल्कुल क्लियर नो था। नो मीन्स नो वाला नो था। अब हुआ क्या, ये परेशान तो थे। इन्होंने लिखा भी था, अगर आप पढ़ेंगे कहीं, कि मुझे लगा था कि आज मेरी नौकरी जाने वाली, बिकॉज इतनी बार मैं इस चीज़ बोल चुका था। पर इनके पुराने एक्सपीरियंस थे और कहीं ना कहीं थोड़ा डर था। अब डेव कूपर या तो मना कर सकते थे और अपनी जॉब छोड़ सकते थे, और हाँ करके खतरा ले सकते थे। पर उन्होंने तीसरा काम किया। उन्होंने टीम मेंबर्स को बुलाया जो टीम 6 के नेवी सील्स थे। उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा केस है, हमें अटैक करना पड़ सकता है और किसी दिन भी करना पड़ सकता है। जो प्रॉब्लम है बस इतनी है कि हेलीकॉप्टर में भरोसा नहीं करता, तो हम इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, हम इसके लिए ड्रिल्स करेंगे बहुत सारे, सो दैट आखिरी में हमें कहीं धोखा ना मिले। उन्होंने सेम जो वो घर था जिसमें ओसामा रहता था, वैसा एक पूरा यहाँ पे डेमो घर बनाया और डेली हेलीकॉप्टर डाउन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी। मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो आप क्या करोगे? कई बार हेलीकॉप्टर छत पे क्रैश हो रहा था, कई बार वहाँ लॉन में क्रैश हो रहा, कई बार पूरे घर के बाहर क्रैश हो रहा था, कई बार कुछ लोग उसमें मर जा रहे थे, कई बार कोई भी किसी की डेथ नहीं हो रही थी। अलग अलग कंडीशन रखे गए, हर बार वो ड्रिल करी गई। ड्रिल के बाद, हर ड्रिल के बाद ये एक प्रैक्टिस करते, इसको बोलते थे AAR। दैट मीन्स आफ्टर एक्शन रिव्यू। जो एक्शन हुआ उसमें कहाँ गलतियाँ करी, कहाँ हम चेंजेस कर सकते, किसकी भूल थी, और उनको अगले एक्शन के लिए, अगले ड्रिल के लिए उन गलतियों को सुधारने की कोशिश की जाती थी। और ये इतनी बार हुआ कि लोग के ऊपर का मजाक उड़ाने लगे, बिकॉज हर रोज़ एक ही काम, हर रोज़ एक काम, दिन में 2-2 बार उसका रिव्यू लेना। लोगों को लगा पता नहीं क्यों इतनी कोशिश करा रहा है, क्यों इतनी मेहनत करा रहा है, इसकी ज़रूरत भी है क्या? बिकॉज ब्लैक हॉक एक अच्छा हेलीकॉप्टर है, शायद कुछ नहीं होगा। बट ये चलता रहा और मई 1 को कूपर को ऑर्डर आए कि आज हमें ये ऑपरेशन करना है। मई 1 को 2 हेलीकॉप्टर के साथ ये लोग उड़े। जलालाबाद से इनका जो आर्मी बेस था वहाँ से निकले और पाकिस्तान में एंटर हुए। इसको यहाँ पे कूपर हैंडल कर रहे थे एज ए टीम लीडर, इनके ऑपरेटर्स निकले थे। और वहाँ पे बराक ओबामा भी अपने प्रेसिडेंट हाउस में देख रहे थे लाइव पूरा ड्रोन से कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसा चलेगा। दोनों हेलीकॉप्टर पहुँचे हैं। पहला हेलीकॉप्टर जैसे ही लॉन में लैंड होने वाला होता है वो कांपना शुरू कर देता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। बहुत कोशिश करता है जो पायलट होता है उसको संभालने की, लेकिन हेलीकॉप्टर की टेल दीवार से टकरा जाती है और एक साइड घिसते हुए वो गिर जाता है और क्रैश हो जाता है। जब ये देखते हैं, दूसरा हेलीकॉप्टर ये देखता है, तो पायलट उसको पूरी बिल्डिंग के बाहर उसको लैंड कराता है और वो वहाँ लैंड होता है। लकीली जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें किसी की डेथ नहीं होती। सबको लगा अब डेव कूपर अपनी टीम को कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, पर डेव कूपर ने कुछ भी नहीं कहा और टीम चुपचाप निकली और अगले 38 मिनट में ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया। मतलब एक सिंपल डायरेक्शन नहीं दिया गया उनके टीम लीडर की तरफ से। वो टीम निकली, सेकंड हेलीकॉप्टर से जो टीम थी वो बाहर आई और ये पूरा काम इतना स्मूथली हुआ कि लोग दिखते रह गए। तो बिकॉज ऑफ डेव ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, और बिकॉज ऑफ सो मेनी टाइम फॉर ड्रिलिंग इस ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आई। वरना आप सब समझ सकते हैं कि इतना खतरनाक ऑपरेशन, इतना इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, और उसमें अगर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए तो क्या हालत होती होगी। तो इसमें बहुत सारी लर्निंग्स मिल सकती हैं, पर 3 सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जो पहली लर्निंग है दैट इज़ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर यू और योर टीम मेंबर इनको बार बार ट्रेनिंग कराएं।
नई नई ट्रेनिंग कराएं, बहुत अच्छी बात है। अगर नई ट्रेनिंग नहीं हो रही तो पुरानी ट्रेनिंग को रिपीट कराइए, बिकॉज कुछ टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो अगर आप किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो सेम टॉपिक पे मल्टीपल टाइम्स ट्रेनिंग होती रहती है, एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ या क्वार्टर में। तो ये एक कंडीशन डालिए जो आपको करना है, कुछ भी हो जाए हमें ट्रेनिंग नहीं रोकनी है, ना तो हमारी ना हमारे टीम मेंबर्स की। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर वर्स्ट। क्या बुरा होगा हमें नहीं पता, पर क्या बुरा हो सकता है हम सोच सकते हैं और उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको बोलूँगा सिर्फ एक सिंपल सा काम करिए, 5 ऐसी चीज़ें निकालिए जो बहुत खतरनाक हो सकती हैं आपके बिजनेस के लिए, और उसके ऊपर ड्रिल कराना स्टार्ट करिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक साथ बहुत सारे कस्टमर और क्लाइंट एक दिन में ही आ गए तो कैसे हैंडल करेंगे, एक साथ बहुत सारे कस्टमर या क्लाइंट चले गए तो कैसे हैंडल करेंगे, टीम के बहुत सारे मेंबर्स ने एक साथ छोड़ दिया तो कैसे हैंडल करेंगे, या वापस से लॉकडाउन लग गया तो कैसे हैंडल करेंगे। तो इसको अगर आप पहले से प्रिपेयर कराएंगे, बार बार ड्रिल कराएंगे इन खराब हालतों के लिए, तो अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो आप प्रिपेयर रहेंगे, आप पैनिक नहीं करेंगे, और पैनिक नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे, आप उन चीज़ों से इजीली बाहर निकल सकते हैं। और जो लास्ट लर्निंग है वो है ओपन विथ योर टीम। मैं जनरली जितने लीडर से मिलता हूँ, बिजनेस ओनर से मिलता हूँ, पता नहीं क्यों टीम को सब कुछ बताने में डरते हैं, और स्पेशली अपनी कमजोरियाँ, अपनी जो भी कमी है वो बताने में डरते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ इसका उल्टा करिए, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम शेयर विथ योर टीम, क्योंकि टीम भी समझेगी आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं, आपके ऊपर भरोसा करेगी, और जब वो कनेक्शन बनता है ना तो अपने आप अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, और अकाउंटेबिलिटी लेते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो जो भी दिक्कत हो टीम के साथ शेयर करिए, बात करिए, यू विल गेट बेटर रिजल्ट, और कनेक्शन जो रहेंगे, जो कल्चर डेवलप होगा वो बहुत अलग होगा। तो तीसरी लर्निंग मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे आप लोगों को काम करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और लर्निंग दिखती है तो प्लीज़ शेयर करिए, हम उसे डिस्कस करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए,